हंसी आती है। एक लोग मिले, बोले महाराज 50,000 लोगों को भोजन कराया, 50,000। इसी तरह बोले 10 लोग तो डंडा लेके खड़ा था कुत्तों के लिए, कोई कुत्ता ना आ जाए। एक भगत जी हुए भारत में, उनका नाम है नामदेव। क्या नाम है? नामदेव। महाराष्ट्र में हुए नामदेव जी। आपको बताएं, रोटी बना रहे थे, रोटी सरकार रोटी बना रहे थे, बना के रोटी रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी लेकर के दौड़ के चला गया। हम रहते तो लाठी लेके दौड़ जाते, नामदेव जी लाठी लेके नहीं दौड़े। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए, कहे प्रभु आज आप हमारे घर में कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी ना खाइएगा, थोड़ा घी लगा लेता हूं, उसके बाद भोग लगाइएगा। उनको तो कुत्ते में भगवान दिखाई दे गए, भगवान दिखाई दे दिए कुत्ते में। 50,000 लोगों को भंडारा करा रहे हैं, थोड़ा पूड़ी निकाल करके अलग रखवा दीजिए, 10-12 कुत्ते भी भोग लगा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? है नहीं, लाठी खाएंगे कुत्ते। ये जीवन नहीं है। देखिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में। यदि हम भक्त हैं तो हमको दिखाई पड़ेंगे, भक्त नहीं है तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान दिखाई देने वाले नहीं है, कहीं भी नहीं दिखेंगे। महाराज ने इतना दिया लोगों को कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं मन संतोषे सबन ही कह, जहाँ तह देहि असीस, सकल तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के ईस। आशीर्वाद देते हैं महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज लुटाते गए। कुछ दिन बीता, बाबा कहते हैं नामकरण संस्कार का समय आया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलवाया है, श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर उनका पूजन किया है, और पूजन करके हाथ जोड़कर महाराज ने निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनी महाराज ने गुरुदेव से निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव आप मेरे चारों बच्चों के जो नाम मन में पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बता दीजिए। जैसे गुरुदेव से निवेदन किया, चक्रवर्ती जी ने, गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा? जो भगवान सबको नाम प्रदान करते हैं, आज उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है? बोले राजन इनके अनेक नाम हैं, और आपने एक एक नाम यदि पूछा है तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले महाराज की गोद में राम जी बैठे थे, गुरु जी ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र, ये गुरुदेव भगवान ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र, ये कौन है? राम जी आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, और महाराज यही सबको विश्राम देने वाले हैं। बिना राम जी की शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो पूरे जगत को विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा जोर से बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी के बाद भरत जी थे। गुरुदेव ने कहा ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसे? राम प्रेम तत्व से। जो भी भरत जी की शरण में जाएगा, भरत जी उस जीव की आत्मा को राम प्रेम से भर देंगे। इसलिए आज से इनका नाम भरत होगा। भरत भैया के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा
जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज आपके छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से जीव के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बात थोड़ी अटपटी है। शत्रुघ्न भैया आप पढ़िएगा, मानस जी कभी किसी को मारे ही नहीं है, केवल एक बार शत्रुघ्न भैया ने हाथ उठाया है, एक बार। किसके ऊपर? जोर से कहिए। मंथरा को मारा है, बस एक बार। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, शत्रुघ्न भैया भीतर के शत्रु को मारे थे, मंथरा को। और याद रखिएगा, बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता, उससे अधिक खतरनाक भीतर वाला शत्रु होता है। ये भीतर के शत्रु हैं कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठे का नाम है मत्सर। ये सबसे खतरनाक शत्रु है हमारे। और शत्रुघ्न भैया का आप जीवन दर्शन करिए, भगवान पर भरोसा है, भगवान के दास हैं। राम जी के दास हैं भरत जी, अब भरत जी के दास है शत्रुघ्न भैया। दासो हम रघुनाथस्य। और याद रखिएगा, सेवक होना सरल है, सेवक भी सरल नहीं है। भरत जी तो कहते हैं कि हर गिरि ते गरु सेवक धर्मो। सेवक का धर्म कैलाश के पर्वत से भी भारी है, लेकिन सेवक से भी कठिन है दास हो जाना है। राम जी कहते हैं, सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते, मैं अपने दास को सबसे अधिक प्रेम करता हूं। दास जानते हैं कैसे बना जाता है? बोले, जिस दिन से अपना दिमाग लगना बंद हो जाएगा, हम पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे हो जाएंगे। ये हमारे जीवन का दासत्व है। पूर्ण रूप से भगवान पर भरोसे में आ जाना, ये दास का स्वभाव है। कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता, वो भगवान पर आश्रित रहता है। अब यहां एक समझिएगा, दास भाव में रहने का अर्थ ये नहीं कि हमको कुछ करना नहीं है, सब भगवान ही करेंगे। ना ना, करना सब हमको ही है, लेकिन इस भाव में करना है कि हम निमित्त मात्र है, करने कराने वाले तो रघुनाथ जी हैं, हम बस कठपुतली भर है। ये दासत्व है। हमारे एक पिताजी के मित्र थे, अब तो नहीं रहे, उनका नाम था साधु सिंह। सरकार बाबूजी के मेरे मित्र थे, उनका नाम था साधु सिंह। रेलवे में, भारतीय रेलवे में सुपर फास्ट ट्रेन चलाते थे वो। और सरकार आपको बताऊं, ट्रेन में जब चढ़ते थे इंजन में, तो ट्रेन के डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे। ट्रेन का इंजन चालू कर देते थे, और जैसे ट्रेन आगे बढ़ती थी, जहां तक उनको जाना रहता था, एक ही बात कहते जाते थे, हे राघव जी, हम नहीं जान रहे हैं, आप ही सिग्नल देखिएगा राम जी, कहाँ लाल है कहाँ हरा है, आप ब्रेक लगा दीजिएगा राम जी, हम जानते नहीं है कुछ, लड़ जाएगा ट्रेन, हे राघव जी देखत रहिए। यही बोलते जाते थे, यही बोलते आते थे, यही बोलते थे, राम जी सिग्नल देखिएगा प्रभु, लाल देखते ब्रेकवा लगा दीजिएगा राम जी। लगाते अपने थे सब, लेकिन यही कहते थे, राम जी लगा दीजिएगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये है दास भाव। जीव जब दास भाव में प्रवेश कर जाए ना, तो कर्ता का बोध समाप्त हो जाता है। और जब तक कर्ता का बोध रहेगा कि हम ही कर रहे हैं, ये दासत्व आने नहीं देगा। शत्रुघ्न भैया का जीवन स्मरण करने से, दास है, दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आप दर्शन पढ़िए मानस जी को, शत्रुघ्न जी ने कभी कुछ बोला ही नहीं, वो हमेशा एक ही भाव में रहते हैं, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी
रजा है, राजी है हम उसे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, भेजा हमें जहां में, भेजा हमें जहां। इसलिए प्रभु तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसे। ये दास भाव है। इस प्रकार का भरोसा जब हो जाएगा तो जीवन में न काम सताएगा, न क्रोध, न मद, न मोह, लोभ, न मत्सर। ये हमारे सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का जो स्मरण करेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय, ये इसको सीधा ना समझिएगा, बड़ा टेढ़ा है ये। राम प्रिय यानी ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करेंगे। आप कल्पना करिए, आप में से ऐसा कौन है जो भगवान को याद नहीं करता? भगवान को कौन कौन याद करते हैं आप लोगों में से? हम करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है माई बाप, यदि भगवान हमको याद करने लगे, ये हमारे जीवन की धन्यता हो जाएगी। और यही सब कुछ है। हम भगवान को प्रेम करें, बड़ी बात नहीं, भगवान हमको प्रेम करने लगे, ये बहुत बड़ी बात। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। सीता मैया को जब रावण ले गया, पहली बात तो रावण मेरी मां को नहीं ले गया था, वो सीता मैया का छाया लेकर गया था, फोटो। रावण के आने के पहले ही राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया था। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर। राम जी बोले, जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर दूं, सीता आप अग्नि में जाकर बैठ जाओ। क्यों? रावण के औकात नहीं थी मेरी मां को छू देता। वो जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, जिस धनुष को मेरी मैया बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया। वो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? अब सोचिए, रावण माई को नहीं ले गया, ये राम जी की लीला है। प्रभु ने पहले ही मां को अग्नि में छिपा दिया। रावण मेरी मां की छाया को लेकर गया था। इस घटना से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी सीता मैया की छाया लेकर आए। राम जी और सीता जी ही जानते हैं ये लीला, कोई नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। अब राम जी सोचे मन में, अयोध्या जाऊंगा, जाने के साथ गुरु जी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे। समय नहीं है, एकांत मिलने वाला नहीं है कि मैं एकांत में सीता जी को अग्नि से बाहर निकाल लूं। यदि अभी नहीं निकाला तो क्या छाया सीता जी के साथ राज्याभिषेक होगा मेरा? इसलिए राम जी ने उसी समय झूठी रचना बनाई, अग्नि परीक्षा की। और उस अग्नि परीक्षा में सीता जी का प्रतिबिंब अग्नि में जाते जरी गया, और असली सीता मैया जो अग्नि में बैठी थी वो अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। तो जिस दिन राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठाया, उस दिन से लेकर
अग्नि परीक्षा के दिन, जिस दिन अग्नि जी से सीता जी बाहर आई, इतने दिनों तक राम जी सीता मैया के बिना रहे ना। सीता मैया तो साथ में नहीं थी ना, रावण लेकर चला गया उसके बाद। आप ये दिखाई दे सकता है कि राम जी सीता मैया के बिना चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां राम जी हमारे लक्ष्मण भैया के बिना चल रहे हैं। प्रभु मां के बिना रह सकते हैं, लेकिन भैया के बिना नहीं रह सकते। ये प्रियता है। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय। महाराज ये शेष अवतार है, पूरे जगत को मस्तक पर धारण किए हैं। आज से इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सारांश है, सार तत्व, मुनियों के धन है। इसीलिए मुनि लोग माला लेकर दिन रात राम 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 जमा करते रहते हैं। पूंजी मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं। इसीलिए भगत लोग हम और आप रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप सर्वस्व हैं मेरे। मम देव देव, भक्तों के राम जी सर्वस्व हैं। मुनियों के लिए धन है। इसीलिए मीराबाई गाती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। महाराज आपके 4 पुत्र में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। मैं आज ही कहता हूं सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत लाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले पहुंच गए वहां पर। बांदा में बधाई गाने वाले आते हैं लड़का होने के बाद, बेटा बेटी होने के बाद। आप समझ रहे हम किसको पूछ रहे हैं? वहां भी पहुंच गए अयोध्या में, बाहर से ही नाचते हुए आ रहे हैं। चलो चलो कहां? आंगने में। अनेक प्रकार से बधाई गाने वाले लोग आए, बधाई गाए, बधाई पाए, अपने अपने घर गए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजा करके, अमृत पान करा करके, और मैया ने राम जी को पालने में सुला दिया। सरकार राम जी जब सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया ने कुछ पकवान बनाया, और पकवान बनाकर मैया मंदिर में भोग लगाने के लिए गई। भोग लगाते समय विधि है कि भोग लगाकर पट को बंद कर देना चाहिए, ठीक ना? देखिए भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है, दिखावे का काम नहीं है। भोग लगाकर पट बंद किया मैया ने, और भोग लगने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या पाया? जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई थी, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। यहां ये प्रमाण है भगवान कैसे बिनु पद चलई, भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे। दर्शन करिए। मां तो घबरा गई, दौड़कर पालने में गई तो देखी राम जी सो भी रहे हैं। मंदिर में आई तो राम जी पा भी रहे हैं। इहां उहां मने वहां पर, इहां मने यहां पर। मंदिर में मां इहां उहां दुई बालक देखा,
मति भ्रम मोर की आरती से मां की मति चकरा गई। एक ही बालक एक ही समय पर दो दो स्थान में कैसे दिखने लगा। मां व्याकुल हो गई। भगवान समझ गए कि मेरी मां आश्चर्य भाव में आ गई है। भगवान ने दूसरी बार अपनी मैया को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वो स्वामी जी कहते हैं, राम जी मंदिर में उसी क्षण दिखरावा माता ही निजा आज भूतरो रो प्रतिला मां ने भगवान के शरीर के भीतर अनेकों चंद्रमा को, अनेकों सूर्य को, अनेकों ब्रह्मा शंकर को देखा। मां ने अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेश सागरों को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना तक नहीं था। मां ने माया को देखा जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था डर के मारे। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसा कर नचाती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया के चुंगल से छुड़ाती है। मां ने वो भी देखा जो कभी सुना तक नहीं था। हो शरीर कांपने लगा, नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। विस्मय भाव में आकर मां डर के मारे भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर गई पांव में भगवान के। राम जी देखे मेरी मां हमसे डर गई है। मां डरा गई हो। और जैसे भगवान देखे माई डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। माई बाप जब डरने लगे ना तो समझो विनाश निकट आ गया है। भगवान देखे माई डरा गई, राम जी तुरंत छोटे हुए। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले माई हम आपके लड़का हैं। मां बोली अब तक मैं भी यही जान रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला जगत पिता मैं सुत कर जाना। अब मुझे पता चला कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान रखा था। अरे आप तो जगत के पिता हैं। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा प्रभु। नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। कैसे स्तुति प्रारंभ करूं, कहां तक करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। राम जी बोले मां एक बात बोलूं, मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया था ना, यही बताने के लिए मैंने आपको दिखाया था ये स्वरूप। आप जानिए आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर और पालने में ही नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जहां चाहूं वहीं प्रकट हो जाऊं। राम जी कहते हैं आपसे एक बात बताऊं, मैं भोग क्यों लगा रहा था ये बताने के लिए। जब मैं नहीं था तो मेरी मूर्ति को भोग लगा रही थी, आप बात समझ में आ रही थी। जब मैं ही घर में आ गया हूं तो उसके बाद भी मेरी मूर्ति को ही भोग लगेगा है? अरे जो भी घर में बने डायरेक्ट हमरे सामने लाइए मां, हम डायरेक्ट भोग लगाएंगे रोज है? ये प्रसंग कहता है घर में छोटे बच्चे यदि बालक हो, कौन हो? बालक, लड़का नहीं बालक। बालक समझते हैं? बालक कौन? ये बाल जब तक पेट वाले ना उतरे वो बालक। देखिए वो चुटिया बना है ना, वो बालक है। हाँ हाँ, तो उसके पेट के बाल अभी नहीं उतरे हैं। इधर वाले बाबू का उतर गया है। जिसके पेट के बाल न उतरे वो बालक। और घर में यदि बालक खेल रहा है तो आप ये न मानिए कि बालक खेल रहा है,
आप ये मानिए कि आपके घर में साक्षात नारायण खेल रहे हैं, वो भगवान का स्वरूप है। सरकार कुछ समय और बीता। मां पर राम जी ने मां से कहा, मां आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। मां ने भी कहा, प्रभु आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज से कभी व्याप्त न हो। राम जी ने मां को माया से मुक्त किया है। कुछ समय और बीता। चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद वो स्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान ने जाकर चूड़ाकरण किया। किसने किया? गुरुदेव भगवान। किसने किया? किसने किया चूड़ाकरण? गुरु बोला करिए, किसने किया? गुरुदेव भगवान ने। चूड़ाकरण संस्कार के बाद राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न अपने मित्रों के साथ घर से बाहर खेलने जा रहे हैं। मां रोकती हैं, अरे राघव। राम जी बाहर खेलने जाना चाहते हैं, मां रोक लेती हैं कौशल्या मैया। जानते हैं राम जी से क्या कहती हैं? राम देखिए आप बड़े सुंदर हैं, यदि आप बाहर जाएंगे तो मुझे डर है किसी की नजर न लग जाए है? अरे राघव खेलन को दूर जनी जाओ, काहे नजर तो है लग जाएगी। राम जी बोले, अच्छा माई बताओ लक्ष्मण के माथे पर काला कजरौटा से टीका क्यों लगाई हो? आप समझ रहे हैं ना? हम लोग जब छोटे थे, मैं जब छोटा था तो मुझे हल्का हल्का याद है 5-6 साल तक मेरा मुंडन नहीं हुआ था, तो घुंघराले बाल थे। अभी वाले पे मत जाइएगा, पहले वाला का बता रहा हूं। घुंघराले बाल थे तो माँ यहाँ पर जूड़ा लगा करके और रुमाल से बांध के मुझे सरदार जी बना देती थी। कहो। और उसके बाद से कजरौटा समझते हैं? कजरौटा आजकल तक कजरौटे समाप्त हो गया सरकार। केकरी केकरी घरे कजरौटा है, बाकी सबके घरे लक्ष्मी वाला होगा, पेंसिल वाला। कहो। कजरौटा से माई काजल लेके यहां डिठौना लगाती थी, गोल टीका। राम जी बोले कि लक्ष्मण को काला यहां पर क्यों लगाई हो काजल से? बोली नजर नहीं लगेगी, काला टीका लगाने से ना राम नजर नहीं लगेगी। राम जी बोली मैं पहले से काला कलूटा हूं, मुझे किसकी नजर लगेगी है? मुझे नजर लगेगी नहीं मां, यदि किसी को नजर लगी होगी वो मुझे देख लेगा तो उसकी नजर उतर जाएगी, इसलिए आप टेंशन ना करो, जाने दो। मां बोली अच्छा ये बताओ बाहर जाओगे, कितनी तेज धूप है, रवि कर कठिन शीस नहीं छाही, अब बदन निरखी सरसिज सकुचाही। कितनी तेज धूप है, यदि आप बाहर गए और आपका पुष्प जैसा चेहरा धूप में कुम्हिला गया तो फिर क्या होगा? राम जी बोले छाता लेके जाऊंगा, छाता ले लूंगा मैया। अब बताओ। मां बोली ये भी काट दिए। अच्छा मां बोली अच्छा ये बताओ आपके पांव इतने कोमल कोमल हैं, यदि बाहर खेलने गए अब पांव जलने लगा तो? राम जी बोले खड़ाऊ पहन के जाऊंगा। मां बोली अच्छा खड़ाऊ पहन लोगे। और सरजू जी के किनारे मुझे पता चला है सरजू तट चले शिशिर बयारी, वहां तेज हवाएं चलती हैं, धूप में यदि खेलोगे और लूह लग गई तो? अब तो राम जी फंस गए, अब क्या बोलेंगे? तो बोले मां यदि बाहर नहीं जाऊंगा तो कहां खेलूंगा? मां बोली अनुज सखन संग खेलहु आंगन, खाहु सप्रेम मधुर ददियोदन, राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तोहे लग जाए। राघव मैया को ना तरसाओ, नजर तोहे लग जाए।
अरे राघव ऊधम अधिक नाम चाहो, नजर तुम्हें लग जाए। अनेक प्रकार से भगवान बच्चों के साथ खेल खेलते हैं। चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बांदा में यज्ञोपवीत होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। होता है। पहनते भी हैं कि यज्ञोपवीत के बाद खूंटी पर टांग देते हैं। पहनते हैं? अब कोई नहीं बोल रहा है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, सरकार पूछे, तब तक एक बाबूजी निकाल के दिखाने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद भगवान के आश्रम में राम जी पढ़ने गए, वेद पुराण पढ़े, इसके साथ साथ संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्या? प्रातः काल उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुर, गुर यानी श्रेष्ठ जनों को राम जी प्रणाम करते हैं। बच्चों में संस्कार दीजिए, सवेरे उठे तो माई बाप को प्रणाम करें। हेलो है ना बोले, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्कूल में बोले, घर में ना बोले है? अच्छा आप बताओ, पूछूं, आपका लड़का आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? खुश रहो। संत भैया, यदि किसी के बच्चे ने पिताजी को गुड मॉर्निंग कहा तो पिताजी क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, यही बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। लड़का इधर से गुड मॉर्निंग बोला, उधर से बाबूजी गुड मॉर्निंग बोल दिए, और दोनों गुड मॉर्निंग आके आपस में लड़ी के कट गया। हम लोग जब छोटे थे तो रामायण सीरियल आता था, कोरोना में आप लोग देखे होंगे। तो जब छोटे थे तब रामायण आता था, तो युद्ध का प्रसंग देखने में बड़ा आनंद आता था। क्यों? इधर से राम जी बाण छोड़ते थे तो बाण के आगे वो चक्री घूमता था, टोई 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 टोई। तो फिर हम सोचते थे तो रावण वाला में क्या घूमेगा, ये देखना है अब दोनों आके लड़ जाता था आपस में। तो इधर से लड़का बोला गुड मॉर्निंग, उधर से बाबूजी बोल दिए, दोनों गुड मॉर्निंग कट गया। लेकिन यदि आपके बेटे ने आपको प्रणाम किया तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए कि माई बाप को प्रणाम करे। अब बच्चों को बाद में दीजिए, पहले आप अपने माई बाप को प्रणाम करिए। आप करेंगे तो लड़का देख के आपको करने लगेगा। बताया ना जाए, रहा जाए। राम जी स्वयं करते हैं, वही देखकर सारे भाई करते हैं। और कोई भी कार्य करना होता है तो राम जी पिताजी से आज्ञा लेते हैं। आयसु मांगे करहि पूर काजा, देखी चरित हरसई मन राज। आज्ञा मांग मांग करके व्यवहार करते हैं राम जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर के अब बक्सर गए। कहां गए? बिहार में एक जगह है, बक्सर जिला है, गंगा जी का किनारा है। इस साल हम लोग दुर्गा पूजा में शारदीय नवरात्र में बक्सर में ही राम कथा गाएंगे। वहां गांव है सिमरी, वहां पर, ये नाम है ना हो? हाँ। सातों से मरी। सातों से मरी। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था। किनका आश्रम था? आइए चौपाई पहले गाते हैं, आगे से हम गाएंगे, पीछे से आप गाइएगा। विश्वामित्र नाम के महामुनि बक्सर में रहते हैं, परंतु जब जब यज्ञ साधन करते हैं, मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य असुर आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं किस बात को लेकर? बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान तो अवतार ले ही लिए हैं, अब बड़े भी हो गए होंगे,
क्यों न चलकर मांग करके लाया जाए राम जी को। राम जी आएंगे और वही इनका अंत करेंगे। मन में भाव आया और तुरंत पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अयोध्या। कहां पहुंच गए? अयोध्या। जात लागे नहीं बात। जाकर सरजू जी में स्नान किए। उसके बाद दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए। जैसे सूचना मिली महाराज दशरथ दौड़ कर आए, प्रणाम किए, दंडवत किए, आशीर्वाद मिला। ले जाकर महाराज अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए। इधर उधर नहीं बिठाए। कहां बिठाए? निजे आसन बैठा रे नहीं आने। बिठा करके पांव में बैठकर पांव पखारे, पूजन किए और नाना प्रकार का पकवान बनाकर, भोग बनवाकर उनको भोजन करवाया। इतने स्वागत के बाद जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, तब महाराज अपने चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाए। और यहां दर्शन करिए, जैसे राम जी ने प्रणाम किया है, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान पर दृष्टि गई। राम देखी मुनि देहा विसार। मेरे भगवान के ऊपर जैसे विश्वामित्र जी की दृष्टि गई, अपना सारा सुध बुध खो गए, भगवान को ही निहारते रह गए। मन ही मन भगवान के रूप की प्रशंसा करने लगे। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप में खो गए। दशरथ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? आप अपने आने का कारण बताइए। आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आ गया है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुर समूह, असुरों का समूह नित्य सतावही मोही। और आज मैं जाचन आयूं नृपतो। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। असुर मुझे सता रहे हैं नित्य। जैसे कहा महाराज ने सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी मार दूंगा जाकर सबको। महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अरे आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप न मंगाइए धनुष बाण। महाराज बोले क्यों? आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं है, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज, आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, मैं तारने वाले को मांगने आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप न मांग लाइए धनुष बाण। बोले मेरे घर में कौन तारने वाला है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुजा समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध मैं हो बसना। आपको बताऊं, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी प्रणाम करने आए विश्वामित्र जी को, सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी। राम जी प्रणाम करके सरकार यहां इधर बैठ गए। राम जी के बाद जब भरत जी प्रणाम किए ना, तो राम जी के पास जाकर नहीं बैठे, भरत भैया इधर आकर के बैठ गए। क्यों? इधर बैठा रहूंगा तो सामने मेरे भैया रहेंगे, मैं बैठा भी रहूंगा और अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों कार्य एक साथ होता रहेगा। है? भरत जी के बाद लक्ष्मण भैया ने प्रणाम किया तो राम जी के पीछे जाके बैठ गए, और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखने लगे, दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए। लगता है राम जी के साथ ये जो भाई रहते हैं यही हमेशा साथ में रहते हैं। तो बोले ये जो भाई हैं
अनुज समेता देहु रघुनाथा निश्चर बध मैं हो सना। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा। इसलिए आप मुझे राम जी को दे दीजिए और यहां दर्शन करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले आपने राम को मांग लिया मेरे से। एक बात बोलूं मैं, बुरा न मानिएगा विश्वामित्र जी, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे तो जीवन के चौथे पन में जाकर मुझे 4 पुत्र मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए हैं। मैं एक बात बोलूं आपसे, देखिए ना, राम में भी 2 ही अक्षर है। मैं आपसे कहता हूं धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 ही अक्षर होते हैं। जितना मांगिएगा उतना दे दूंगा। धन नहीं चाहिए आपको, कोष मांग लीजिए ना, कोष में भी 2 अक्षर होते हैं। अवध का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। कोष मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, भूमि गौ, सब में 2-2 अक्षर है। आप जो मांगिएगा दे दूंगा, जितना मांगिएगा दे दूंगा। ये भी नहीं चाहिए। महाराज ने अंत में कहा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं दूंगा। श्री चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा राम को, नहीं दूंगा। प्राण मांग लीजिए, प्राण दे दूंगा, राम को नहीं दूंगा। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज यज्ञ के कारण ही आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, और विश्वामित्र जी उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। और महाराज राम लक्ष्मण को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और एक बात आपको बताऊं महाराज, मैंने राम जी की कुंडली को विचारा है, उसमें लिखा है जब तक ये बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आएगी नहीं। यदि आप चाहते कि घर में बहू आ जाए तो विदा करिए। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, तुरंत आंसू पोंछ कर बोले कोई बात नहीं, है ने आवा, है ने आवा। तुरंत बुलाए, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुभात हृदय से लगाकर महाराज ने समझाया। जिस प्रकार आज तक आप दोनों मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर एक बात बताऊं आपको, आप ये न मानिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है आपको। मैं कहना चाहता हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ मुनि दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ बक्सर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक वन आया जिसका नाम था ताटक वन। क्या नाम था? ताटक वन, जहां ताड़का रहती थी। ताड़का पहले से घात लगाकर बैठी है।
एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया है। ताड़का का तेज राम जी के पद में प्रवेश कर गया। यहां पर विश्वामित्र जी को जाकर पूर्ण विश्वास हुआ है कि राम जी भगवान है। अब तक पूरा विश्वास नहीं था, 50-50 में थे। यहां पर विश्वामित्र जी ने 2 विद्याधि राम लक्ष्मण जी को बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर मतुलित बल तेज आ जाए। जितने आयुध थे राम जी को समर्पित करके आश्रम लाए। कंद मूल फल रात्रि में भोजन और उसके बाद विश्राम। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद कुछ दिन बक्सर में ही रुके रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने कर दी, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, आप चलेंगे देखने? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव, और चल पड़े। आपको बताऊं, थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम जी? राम जी बोले, गुरुदेव यह स्थान देख करके ऐसा मुझे लग रहा है कि यहां पर पहले कभी किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, लेकिन आज यहां न कोई नर है, न कोई नारी, न कोई पशु, न पक्षी, वृक्ष सूखे हुए हैं। और गुरुदेव यह स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी बोले, राम इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, मैं भी कई बार आया गया, कोई भी उस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आज आप पहली बार आए और पहली बार ही आपकी दृष्टि उस शिला की ओर चली गई, ये कैसे हो गया? राम जी बोले, स्वभाव के कारण गुरुदेव, मेरा स्वभाव है जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी कारण इधर मेरी दृष्टि चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम ये युगों से बैठी हैं, युगों से। गौतम ऋषि हुए, उनकी अर्धांगिनी है अहल्या। आपको बताऊं राम, गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया। और ये भी कहा था, राम जी के चरण रज जब पड़ेंगे तो इनके शाप का मोचन हो जाएगा। राम युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है, इसलिए हे राघव समय आ गया है, कृपा करो। अच्छा आप बताओ, क्या राम जी ये नहीं जानते थे कि वो कौन है? कहिए कहिए, राम जी को नहीं मालूम था कि वो कौन है? राम जी को ये भी मालूम था कि मेरे चरण रज से ही इनकी मुक्ति होने वाली है। तो राम जी आकर स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? क्यों गुरु जी से पूछे? यहां दर्शन करिए। पहली बात, जब जीवन में अपने श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा से कोई व्यवहार न किया जाए, ये संस्कार है। राम जी अकेले नहीं है, गुरु जी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, राम जी यहां विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोल करके अहिल्या जी का उद्धार कराया। राम जी संत को सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए राम जी अपने आप नहीं की। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु। और जैसे राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहल्या चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई। एक बात कहे आपसे, आप रात को सोइए, सवेरे आंख खुले और आंख खुलते यदि भगवान दिखाई पड़ जाए सही में, जीव पागल हो जाएगा। सही बता रहे, एकदम पगला जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा।
उसी दशा में अहिल्या जी चली गई। भगवान दिखाई पड़े, आंख खुलते, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया और बावली होकर मां अहिल्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी, लौट गई। राम जी ने पकड़ के उठाया उनको। राम जी ने आंसुओं को पोंछा, कहा कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा, ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी, गुरु जी बोले। अहिल्या जी ने कहा, नाथ, अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब पता चल गया नाथ, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु, यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता? जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। परम अनुग्रह मेरे पति ने मेरे पर अनुग्रह नहीं किया, परम अनुग्रह कर दिया। प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं नहीं भटके संसार में, यही मुझे चाहिए। राम जी बोले, ऐसा क्यों मांग रही हैं आप? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु देखिए, मैं जानती हूं ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली है। और अहिल्या जी बोली, एक बात और बताऊं प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा को सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन हम एक बात बोले, हम आज शंकर जी से आगे निकल गए प्रभु। राम जी बोले, वो कैसे? अहिल्या जी बोली, शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर साक्षात आपका चरण पहुंच गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में? अब कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मां ने मांगा, राम जी ने दिया। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके मनचाहा वरदान लेकर के मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में ऐसा कौन मिलेगा आपको जो बिना कारण के प्रेम करे। देखिए, बात बहुत कड़वी है अजीत बाबू, बहुत कड़वी बात है। बिना कारण के कोई प्रेम नहीं करता बाबू। बिना कारण दो ही प्रेम करते हैं, एक जन्म देने वाली मां और दूसरे भगवान। कारण रहित दया। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ, हे मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है। छोड़, भगवान का भजन कर। क्यों? यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कितने भाग्य से तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, दूसरा भाग्य उत्तर प्रदेश में शरीर मिला है। ये वो प्रदेश है जहां राम अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहां कृष्ण अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहां काशी है, प्रयाग है। कितना सौभाग्य है! ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलेगा।